डे 16 हैबिट 4 द स्ट्रेंजर्स सीक्रेट 10% सेविंग। आज का जो हैबिट है यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कठिन होने के बावजूद भी संभव है और यह आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाएगा। यस जेंटलमैन, नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपको 10% सेविंग की आदत डालनी है। जो भी आपकी इनकम है, अर्निंग है, उसका 10% सेव करना है। इस हैबिट से आपके पास एक पैसे की समझ डेवलप होगी और वह यात्रा फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेगी। अच्छा, कितने लोग हैं जो सेविंग करते हैं और सेविंग इसलिए नहीं करते हैं कि बच गया, वह सेविंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कि इतना परसेंट इस महीने सेव करना है, मैंने इतना कमाया, इतना सेव करना है। यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स अगर आप ऐसा करते हैं। नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, हम इसका आज इंपॉर्टेंस जानने वाले हैं, हम इसको सीखने वाले हैं। चलिए, मुरली सर 10% सेविंग करते हैं। ओके, दामोदर शाह जी करते हैं, सुपर्ब। मोहनप्रीत सर भी करते हैं, गॉट दैट। चलिए, अब आपको आज पता चलेगा कि वाकई वो सेविंग करते हैं या अकाउंट में बच जाता है। चल देखते हैं। यस, ऑल्दो दिस मनी साउंड डिफिकल्ट, इट मे साउंड डिफिकल्ट, बट माई रिक्वेस्ट टू यू इज टू स्टार्ट। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मुश्किल है 10% सेविंग करना, क्योंकि हमारे बहुत सारे कन्वर्सेशन हमारे सामने आते हैं। अरे सर 10% कहां से सेव किया जाए? हाँ, मेरा तो पैसा अकाउंट में ही रहता है, वो सेव होता है। सेविंग का मतलब यह नहीं है कि आप उस अकाउंट में जो पैसा बचा हुआ है जिससे आप खर्च करते हो, जिसमें सैलरी आती है और उसी से खर्च करते हैं, दैट इज नॉट सेविंग। सेविंग कैसे होती है, आप इस तरीके को समझें। कितने लोग घर में भगवान को भोग लगाते हैं, अच्छा चीज बनता है तो ईश्वर के सामने जाके रख देते हैं भोग लगाने के लिए। हमारे घर में रिचुअल है, कोई भी भोजन बनता है सबसे पहले एक बर्तन में रख के और कृष्णा को समर्पित कर देते हैं, और उसके बाद जो बचा भोजन उसमें खाना पीना होता है, बाद में उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। आपकी सेविंग ऐसी ही होनी चाहिए। अच्छा, भगवान को ऐसा करते क्या पूरा खाना खा लिए, जो बच गया उसको भगवान को चढ़ा दिए, ऐसा करते हैं क्या? यस और नो? आपका सेविंग भी ऐसा ही होना चाहिए। इस महीने आपकी इनकम 50,000 रुपए हुई, 10% 5,000 रुपए आप उस अकाउंट में डाल दिए जिस अकाउंट का डेबिट कार्ड आपके पास नहीं है। ध्यान रखें, सेविंग इन योर करेंट अकाउंट और द अकाउंट इन विच यू आर हैविंग ऑल योर इनकम और एक्सपेंसेस, दैट इज नॉट सेविंग। बचपन में कितने लोगों ने पिग्गी बॉक्स का इस्तेमाल किया है, या वो बैंक? अगर आपने अपने बच्चों को वह बैंक नहीं दिया है तो पहली फुर्सत में बच्चों को ला करके दे दीजिए। इससे आपके बच्चों के अंदर एक पैसे की समझ डेवलप होती है। मैं बचपन में यूज करता था, मेरे पिताजी ला करके दिए। अब पता चलता है कि मेरा जो स्वभाव है कम खर्च करने का, वह क्यों है। कोई रिश्तेदार वगैरह आते थे, पैसे देते थे, तो हम लोग क्या करते थे, भाग करके जितने सिक्के थे वो फटाफट उसके अंदर डाल देते थे। एक दो बचता था तो दो चीजें हैं, यूज करें या अंदर डाल दें, तो एक आध 2-4 पैसे का इस्तेमाल कर लेते थे, बाकी सब उस बॉक्स में डाल देते और उसको बजा के देखते थे कोई चुरा तो नहीं लिया। ऑलवेज रिमेंबर, आपके पास भी सेविंग की
यह आदत होनी चाहिए और यह आदत भगवान के भोग लगाने की तरह होना चाहिए। फर्स्ट यू शुड पे योरसेल्फ देन टू अदर्स। इसके बहुत सारे नतीजे सामने आते हैं। नतीजा क्या सामने आता है? एक तो आपका टेम्पटेशन। अगर बच्चे को पिगी बॉक्स आपने नहीं दे रखा है, राइट, या गुल्लक नहीं है उसके पास, तो 10 रुपए मिला तो 10 के 10 खर्च कर देगा। यस और नो? अरे आज तो मैं 100,000 की बातें होती है, हमारे जमाने में 10 तो बहुत ज्यादा था। तो अगर सारे पैसे बाहर रखे तो लगता था 10 रुपए में तो पूरा दुकान खरीद लेंगे। 5 पैसे में 4 टॉफियां आती थी, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। कितने लोगों ने एंजॉय किया 5 पैसे में 4 टॉफियां, राइट? वो पीले लाल कलर की होती थी। और 1 रुपए में तो आइसक्रीम वाले दुकान का सबसे बेस्ट आइसक्रीम, क्रीम वाला आइसक्रीम आ जाता था। ये जेंटलमैन, लेकिन 10 के 10 रुपए अगर हाथ में रहे तो पूरे खर्च हो जाते थे। लेकिन पहली फुर्सत में अगर वो गुल्लक में डल गया तो वह एसेट के रूप में काम आता था। यस, इंपॉर्टेंट क्या है इसके लिए? पे योरसेल्फ फर्स्ट, डोंट सेव आफ्टर पेइंग ऑल एक्सपेंसेस टू एवरीवन। सबको देने के बाद अपने आप को पे न करें, सबसे पहले स्वयं को पे करें। यही रिच डैड पुअर डैड के राइटर रॉबर्ट कियोसाकी भी कहते हैं कि गरीब लोग पहले दूसरों को पेमेंट करते हैं और बचता है उसको स्वयं के लिए रखते हैं, और धनी लोग सबसे पहले खुद की पेमेंट करते हैं और जो बचता है उसमें खर्च करते हैं। कितने लोगों ने पढ़ा है द बिजनेस स्कूल ऑफ रॉबर्ट कियोसाकी? ऑब्जेक्टिव, this is the simplest and the best step towards the journey of financial freedom. फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बेस्ट तरीका यह है। अभी आपके पास क्या तरीका है उस सेविंग का? यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, और अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हैं। आपके पास सेविंग का क्या तरीका है? आई पुट माई 10% इन म्यूचुअल फंड, और हमने SIP करा रखा है। जब मैं थिंक एंड ग्रो रिच का एक किया था, हमने SIP खुलवाया और हर एक महीने 15,000 रुपए उसमें अपने आप ऑटोमेटेड ट्रांसफर हो जाता है, 15,000, and that has created a huge money within 3 years. मैं सोच नहीं सकता था इतना ज्यादा पैसा वह बढ़ जाएगा SIP में। पावर ऑफ सेविंग। आपके क्या क्या तरीके हैं? यस, SIP कामता प्रसाद जी करते हैं। परिमला, मैंने इंश्योरेंस करा रखा है, इंश्योरेंस इज नॉट सेविंग। आई सेविंग 10% इन SIP फॉर स्टॉक, गुड मुरली सर। अंकुर जी, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलिए। अगर वो समझ में आए तो बैंक में जाइए, बैंक भी आपको बढ़िया SIP सजेस्ट कर देगा। हर एक बैंक के पास पॉलिसी होती है। और एक जो आपका इनकम होता है, जिस महीने जो इनकम हुआ उसका 10% उसके अंदर डालिए एवरी मंथ। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 10% तो नहीं हो पाएगा, मेक इट 5%। मेन चीज है मेक इट ए हैबिट। अब मैं कितना इतना जोर क्यों दे रहा हूं? थिंक एंड ग्रो रिच में जब आपके पास जो होता है आप उसी को अट्रैक्ट करते हो, यह नेचुरल प्रक्रिया है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है उसी को और पढ़ने का मन करता है। यस और नो? कितने लोग इस बात से सहमत है? एक पढ़े लिखे व्यक्ति को और ज्यादा पढ़ने का मन करता है। एक जो खेलता है उसी को और खेलने का मन करता है। सिमिलरली, जब आपके अकाउंट में पैसा होता है तो वह उन पैसों को अट्रैक्ट करता है। थिंक एंड ग्रो रिच में पावर ऑफ अट्रैक्शन। आपके बैंक में सेविंग होगा तभी वो सेविंग को अट्रैक्ट कर पाएगा। मैं एक एग्जांपल दैट मे नॉट बी एप्रोप्रिएट,
एक भिखारी के कटोरे में जब पहले से पैसा डला होता है तभी लोग पैसा डालते हैं, यस और नो? आप देखिएगा भिखारियों को, जिस समय कटोरा लेकर के बैठता है ना, उस समय पहले 2-4 रुपए अपनी तरफ से डाल देता है। कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि नहीं? यह उसका सगुन होता है। पैसा देखकर पैसा आता है। आप अपने बैंक अकाउंट में अपना पैसा डाल दीजिए, बाकी यूनिवर्स डालता रहेगा। दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ सगुन, सेविंग। आपको उसके प्रति, पैसे के प्रति आपका प्यार दर्शाता है जब आप पैसे को बचाते हो। पैसा और टाइम, दो चीज आपको स्वयं के लिए जरूर बचाना चाहिए। गरीब लोग या असफल लोग इन दोनों चीज को दूसरों के लिए खर्च करते रहते हैं। न उनके लिए स्वयं के स्वास्थ्य के लिए समय रहता है, न स्वयं के लिए धन रहता है। यू आर ए रिच पर्सन, राइट? तो आपके पास यह आदत जरूर आनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज सेव योर मनी एंड योर टाइम फॉर योर सेल्फ। यस जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। और अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसके कमेंट्स बॉक्स में यह लिखना मत भूलिएगा कि आपने सेविंग का कौन सा तरीका इजाद किया है और आप कैसे सेविंग करते हैं। और यस, आप यह दूसरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। अपने घर में बच्चों को इसके लिए जरूर ट्रेन कीजिए, उनके लिए गुल्लक लाइए और परिवार के अन्य मेंबर को जिसको इनकम है उनको इंसिस्ट कीजिए कि वो कुछ पैसा सेविंग में रखें। दैट मे बी म्यूचुअल फंड, दे मे बी SIP, दे मे बी डिफरेंट अकाउंट, लेकिन वह आपके रेगुलर अकाउंट से अलग होना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर किसी का कोई प्रश्नोत्तरी हो आप हैंड रेज कर सकते हैं एंड वी कैन टॉक। थैंक यू।